बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ विरक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आतिफ विरक प्रॉपर्टी वाला। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को NFC फ़ेज़ 2 के अंदर मौजूद मॉर्गेज एरिया, मॉर्गेज ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और मॉर्गेज एरिया में पोजेसन मौजूद है या नहीं है, और मॉर्गेज एरिया में पोजेसन कब तक मिलेगा और मॉर्गेज एरिया की डेवलपमेंट कहां तक पहुंच चुकी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज शेयर की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसे देख के मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अगर आप NFC फ़ेज़ 2 के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले मैं NFC फ़ेज़ 2 का इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं। NFC फ़ेज़ 2 एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो कि लोकेटेड है बहरिया टाउन के बिल्कुल साथ कैनार रोड पे। NFC फ़ेज़ 2 की जो डायरेक्ट अप्रोच है, जो मेन अप्रोच है, NFC फ़ेज़ 2 का मेन गेट है वो मेन मुल्तान रोड पे मौजूद है। इसके अलावा कैनार रोड से NFC फ़ेज़ 2 को 3 अप्रोचेज़ हैं। NFC फ़ेज़ 2 जो कि 7000 कनाल पर मुश्तमिल है। NFC फ़ेज़ 2 के टोटल 12 ब्लॉक्स हैं। 12 ब्लॉक्स में से 7 ब्लॉक्स के अंदर पोजेसन मौजूद है। उन 7 ब्लॉक्स के अंदर A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, G और H ब्लॉक्स आते हैं, जिनके अंदर पोजेसन मौजूद है, जिनके अंदर सीवरेज का काम, वाटर सप्लाई का काम और रोड्स की जो बेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और पहले 7 ब्लॉक्स के अंदर ही B ब्लॉक में मौजूद जामिया मस्जिद का भी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। पहले पोजेसन ब्लॉक्स के बाद आते हैं मॉर्गेज एरिया, मॉर्गेज ब्लॉक्स हैं। मॉर्गेज ब्लॉक्स में F ब्लॉक है, उसके बाद उसके साथ ही J ब्लॉक है, K ब्लॉक है, L ब्लॉक है और M ब्लॉक है। F ब्लॉक जो है वो मुकम्मल मॉर्गेज नहीं है। F ब्लॉक के अंदर 50% प्लॉट्स जो हैं वो मॉर्गेज से क्लियर हैं, लेकिन F ब्लॉक के अंदर भी जो क्लियर प्लॉट्स हैं उनके अंदर भी पोजेसन अभी तक मौजूद नहीं है। इसके बाद आता है J ब्लॉक। J ब्लॉक के अंदर जो है वो 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। इसके बाद L ब्लॉक है जिसमें 10 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं। और उसके बाद K ब्लॉक है। K ब्लॉक के अंदर जो है वो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। उसके बाद M ब्लॉक है। M ब्लॉक के अंदर 5 मरला के प्लॉट्स मौजूद हैं। तो ये हैं मॉर्गेज ब्लॉक्स जो कि LDA से मॉर्गेज हैं अगेंस्ट डेवलपमेंट। मैं आपको बताता जाऊं कि जो मॉर्गेज एरिया है उसमें टाइम टू टाइम जो है वो डेवलपमेंट की जा रही है। वहाँ पे कुछ सीवरेज का काम जो रहता था वो मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से वो थोड़ा थोड़ा करके किया जा रहा है। मॉर्गेज एरिया बेसिकली LDA ने किया होता है अगेंस्ट डेवलपमेंट। जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक जो वो एरिया होता है वहाँ पे मखसूस जो है वो प्लॉट्स होते हैं जो कि LDA के पास गिरवी रखे गए होते हैं। तो जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है वो मॉर्गेज एरिया से रिलीज़ कर दिए जाते हैं और वहाँ पे पोजेसन दे दिया जाता है। अभी की जो सिचुएशन है NFC फ़ेज़ 2 के मैनेजमेंट कमेटी के पास इस टाइम रेवेन्यू ना होने की वजह से डेवलपमेंट का जो प्रॉपर है काम वो नहीं हो पा रहा। तो जैसे ही रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उसके साथ ही डेवलपमेंट का प्रॉपर काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और डेवलपमेंट पहले 7 ब्लॉक्स की कंप्लीट होने के बाद जो मॉर्गेज एरिया है वहाँ की भी डेवलपमेंट जो है 50% प्लस से जब ज़्यादा हो जाएगी, उम्मीद की जाती है कि जो मॉर्गेज प्लॉट्स हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे और वहाँ पे भी पोजेसन दे दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मॉर्गेज एरिया में पोजेसन कब तक मिलेगा और ये एरिया जो है मॉर्गेज से कब तक रिलीज़ होगा। तो मॉर्गेज एरिया जो है वो डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। अगर तो 1 साल के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है तो 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल में होती है तो 2 साल बाद होगा। ये डिपेंड करता है डेवलपमेंट पे। तो जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक जो मॉर्गेज एरिया है वो LDA से रिलीज़ नहीं होगा। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्गेज एरिया है वहाँ पे सेल परचेज़ का काम जो है वो बाकी जो एरिया है, जो क्लियर ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जिस तरह प्लॉट्स की सेल परचेज़ का काम हो रहा है, मॉर्गेज एरिया में भी उसी तरह सेल परचेज़ का काम जो है वो किया जा रहा है।
और प्रॉपर उसकी सोसाइटी ऑफिस के अंदर ट्रांसफ़र भी की जा रही है। मॉर्गेज एरिया में और पोजेसन एरिया में रेट्स का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो लोग कम बजट वाले हैं, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, वो मॉर्गेज एरिया में अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं तो मॉर्गेज एरिया में प्लॉट परचेज़ करने से कोई नुकसान नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस वहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम है वो दूसरे एरिया से वो डिले है, और उसके बाद जो पोजेसन है वो भी वहाँ पे डिले है। उसके लिए 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल या 4 साल का अरसा भी लग सकता है। अगर आप के पास कम बजट है और आप एनएफसी फ़ेज़ 2 के अंदर प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मॉर्गेज एरिया के अंदर प्लॉट मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और आपके पास पैसे कम हैं तो मॉर्गेज एरिया में आप प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। मॉर्गेज एरिया के अंदर जो प्लॉट्स की प्राइसेस है, 5 मरला प्लॉट्स की जो प्राइसेस है वो 25 लाख से लेके 30 से 32 लाख तक है। इसके साथ जो 10 मरला की प्राइस है 45 लाख से लेके 50-52 लाख तक है। अगर एक कनाल की बात करें तो एक कनाल के प्लॉट्स की जो प्राइस है वो 65 लाख से शुरू होके कोई 75 लाख तक है। अगर आप एनएफसी फ़ेज़ 2 के अंदर प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं या अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा आपको किसी और सोसाइटी की, जैसे कि न्यू लाहौर सिटी है, इसके साथ बहरिया टाउन है, एनएफसी फ़ेज़ 2, एटॉमिक एनर्जी और सुई गैस फ़ेज़ 2 है, पीएनडी फ़ेज़ 2 है, किसी भी सोसाइटी के अंदर आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस 150 मेन कमर्शियल जोन, एनएफसी फ़ेज़ 2 लाहौर।